शेष जो बचा रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सब जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्य जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे। आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया।
ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंदमग्न हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेषजी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना। उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे। यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरजीवी हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली।